हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनीता देसाई जी की बायोग्राफी के बारे में। ये एक राइटर हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। जो अनीता देसाई हैं, जो आपके सिलेबस में एईसी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोज सेक्शन के जो चैप्टर 2 है और डिवोटेड सन, उनकी राइटर हैं ये अनीता देसाई जी। ठीक है, तो इनके बायोग्राफी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इनका जो बर्थ है ना, बॉर्न इन द ईयर 1937। इनका जो बर्थ हुआ था 1937 में हुआ था, मसूरी इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? मसूरी में हुआ था, जो उत्तराखंड के अंदर में आता है आपका। ठीक है, और ब्रिटिश टाइम पे जो है इनका बर्थ हुआ था। जब ये इनका बर्थ हुआ तो जो है ब्रिटिश जो है हमारे देश में शासन कर रहे थे। ठीक है, एजुकेशन के बारे में जानते हैं। ये जो है दिल्ली में एजुकेट हुई हैं, है ना। इनका जो बैचलर डिग्री है कहाँ से हुआ है? दिल्ली से हुआ है। और दिल्ली कहाँ पे है? इंडिया में, जो भारत की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइटिंग फॉर्मेट्स acclaimed both in India and internationally for her novels and short stories। ये जो है अपने नॉवेल्स, है ना, जो ये अपना वर्क लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, लंबी जो कहानी रहती है, नॉवेल लिखते हैं, और जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, इसके लिए इंडिया में फेमस तो है ही, साथ ही इंटरनेशनली, है ना, इंडिया के बाहर भी ये जो है बहुत ज्यादा फेमस है। इनको बहुत ज्यादा जो है तारीफ की जाती है इनके वर्क्स के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं राइटिंग स्टाइल के बारे में। नॉन फॉर यूजिंग डेलिकेट सेंसिटिविटी एंड जेंटल आयरनी इन हर स्टोरी टेलिंग। तो ये जो है कितने अच्छे तरीके से जो सेंसिटिविटी, मतलब जो है इस तरीके से हमको जो है इनके नॉवेल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सेंस कर पाते हैं कि कैसे जो है लोगों का जो है बिहेवियर रहता है ना। लोगों के बारे में हम लोग सेंस कर पाएंगे इनके नॉवेल को जब हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। आयरनी क्या होता है? किसी भी चीज को हमको जो बोलते हैं उसके जस्ट अपोजिट होना, है ना। जैसे कि आज बहुत ही खराब वेदर है तो हम बोलेंगे व्हाट अ प्लीजेंट वेदर टुडे। इसको बोलते हैं आयरनी, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, कि बहुत ही खराब मौसम है लेकिन उसको अच्छा बोल रहे हैं, क्या करने के लिए? हंसी मजाक के लिए, नॉर्मल के लिए। तो इस तरीके का आयरनी भी यूज करते हैं ये, है ना। हंसी मजाक का जो अंदाज है, कटाक्ष करना जिसको बोलेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे यूज करती हैं आयरनी। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में किसी बात को कहना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थीम। तो इनका जो थीम है वो किस तरीके से रहता था इनके वर्क में? फोकस प्राइमरली ऑन द इमोशनल एंड सोशल स्ट्रगल्स ऑफ मिडिल क्लास इंडियन पीपुल। तो ये जो है इमोशनल एंड सोशल स्ट्रगल, किस तरीके से जो है जो इंडिया का जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो किस तरीके से सोशल, सामाजिक तौर पर कौन कौन सी चीजों के बारे में जो है तकलीफें झेल रहे हैं, क्या क्या उनकी दिक्कत है, इमोशनली वो लोग किस तरीके से, भावनात्मक तरीके से वो लोग किस तरीके से दिक्कत में है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल में है ना। उनको जो है वो हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, ये सारी चीजें जो है इनकी मेन मुद्दे रहते थे लिखने का, जिसको थीम बोल रहे हैं हम लोग। तो इनकी कहानी जो है इन्हीं चीजों पे आधारित रहती थी। ठीक है ना, आधारित रहती है। और जब हम लोग देखते हैं नॉवेल तो इनके जो है ना उपन्यास वगैरह में तो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अबाउट दी ऑथर में और आगे देखते हैं हम लोग। रिसीव्ड मैनी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स थ्रू आउट हर कैरियर। तो ये जो है अपने कैरियर में अभी तक जो है बहुत सारे अवार्ड्स ये जो है जीत चुकी हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स मतलब इंडिया में तो अवार्ड्स जीते ही हैं, साथ साथ बाहर, इंडिया के बाहर भी जो है इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस, बहुमूल्य जो है हमारे जो अवार्ड्स हैं, जो प्राइज हैं, वो यहाँ पे जीती हैं। ठीक है, तो कुछ आगे प्राइज के बारे में बताया गया है। एक बुकर प्राइज नॉमिनेशन। तो इनकी जो 3 बुक्स हैं, तो 3 नॉवेल्स हैं, वो जो है शॉर्टलिस्ट हुए किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। ठीक है, तो बुकर प्राइज क्या होता है इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत ही एक बड़ा प्राइज होता है। ठीक है, तो जो इनके लिए 3 बुक है जिनकी जो है, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980s में इन्होंने लिखा था, पब्लिश कराया था। इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फिस्टिंग 1999। तो ये जो 3 नॉवेल है इनकी, जो उपन्यास है, वो ये तीनों जो है बुकर प्राइज के लिए क्या हुआ था? सिलेक्शन हुआ था, शॉर्टलिस्ट हुआ था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका लिखा हुआ कोई वर्क जो है बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेशन के लिए जाए, है ना। नॉमिनेशन के लिए जाना भी एक बहुत बड़ी बात रहती है, तो ना। तो ये राइटर कितनी अच्छी थी, इनकी जो है 3 बुक जो है नॉमिनेशन के लिए गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बुकर प्राइज क्या होता है? तो बुकर प्राइज क्या है? एक वर्ल्ड फेमस लिटरेरी अवार्ड है, मतलब लिटरेचर के फील्ड में मिलने वाला एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, जो हर साल जो है बेस्ट लॉन्ग फॉर्म फिक्शन, जो बहुत ही लंबे उपन्यास जो रहते हैं उसको लिखने के लिए जो है इसको बुकर प्राइज जो है उसको मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं तो ही मिलता है आपको। ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलता। जो आप लोग वर्क लिखे हैं वो कहाँ पब्लिश कराना होगा आपको?
यूके यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में और आयरलैंड में भी अगर आप पब्लिश कराते हैं तो भी आप जो है इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे बुकर प्राइज के लिए, ठीक है। और जो विन करता है, जो इस प्राइज को जीतता है, जो बुकर प्राइज का जो फाइनल विनर रहता है ना, जैसा कि बहुत लोग सेलेक्ट हुए रहेंगे, उनमें से कोई एक ही जो है जीत पाएगा, तो जो विनर रहेगा उसको 50,000 यूएस डॉलर मिलता है। मतलब इंडियन रुपीज से बात करें तो 48 लाख रुपीज प्लस, अभी के टाइम पे बात करें तो इतना जो है अमाउंट, इतना बिग अमाउंट जो है आपको मिलता है अगर आपका बुक जो है बुकर प्राइज आप विन करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आयरनी के बारे में। आयरनी के बारे में मैंने बताया, द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द अपोजिट, टिपिकली फॉर ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आज का जो वेदर है बहुत ही क्या है, खराब है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है, तूफान आ रहा है, ऐसे करके जो ऐसा मौसम खराब है, तो उसको कोई इंसान बोलता है व्हाट अ लवली वेदर टुडे, तो क्या होगा, एक आयरनी होगा। किसी चीज को हमको जो है, जो भयानक चीज है उसको हम लोग जो है हंसी मजाक के अंदाज में बोलते हैं, या फिर बहुत ही अच्छा है बोलते हैं, बहुत ही खराब चीज को जिसको क्या बोलते हैं, एक आयरनी। किसी भी चीज के अपोजिट बोलना, उल्टा बोलना, हंसी मजाक के लिए या फिर ताना मारने के लिए, इस तरीके से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयरनी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है मैं अनीता देसाई के जो है पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ आप लोग को। जो इनकी जो है मम्मी थी वो कहाँ से थी, जर्मनी से थी, ठीक है। जर्मनी का जो बर्लिन है कैपिटल है वहां से थी। और जो इनके फादर हैं वो क्या थे, एक बंगाली बिजनेसमैन के बेटे थे, ठीक है। तो ये जो है बर्लिन जो है पढ़ने गए थे जर्मनी, तब जो है इन्होंने जो है इनकी मम्मी से मिला और वहां पे जो है इनकी शादी हो गई और वो जो है इंडिया आ गए, ठीक है। इंडिया आने के बाद जो है यहीं रहने लगे, है ना। कहाँ रहने लगे, मसूरी में, ठीक है। बंगाली तो है लेकिन कहाँ रहने लगे, मसूरी में, ठीक है, उत्तराखंड में। तो वहीं जो है अपने जो है अनीता देसाई जो है वो बर्थ हुआ उनका, ठीक है। यहीं पर वो जो है बड़ी हुई और यहाँ से जो अपने आसपास पड़ोसी से क्या किया, उन्होंने हिंदी सीखा। और जो जर्मन लैंग्वेज है, ये इनकी मम्मी जर्मन से थी तो इनको जर्मन लैंग्वेज वहीं से सीखने को मिल गया। और ये साथ ही साथ जो है बंगाल की थी, तो जिनके पापा कहाँ से थे, बंगाल के जो बिजनेसमैन के बेटे थे, तो ये जो है बंगाली भी सीख गई, है ना। साथ ही साथ इनको उर्दू भी सीख गया और जो है इंग्लिश तो बोलते ही है, जर्मन में है, और जर्मन में भी तो इंग्लिश लैंग्वेज चलता है ना। तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख गए, ठीक है। तो ये जो है अपना जो है फर्स्ट टाइम जो है लिखना इंग्लिश में अच्छे तरीके से और पढ़ना कब सीखे, जब इनकी एज 7 ईयर्स की थी, है ना। 7 साल के थे तब जो है ये इंग्लिश जो है पढ़ना लिखना बोलना क्या है सीख गए थे, ठीक है। और इंग्लिश जो है इनका जो भाषा बन गई, जिससे जो है अपना वर्क लिखना चालू कर लेते, ठीक है। तो ये जो एज ऑफ 9, मतलब 9 की एज में थे, जब इनको 9 साल हुए था इनको, अनीता देसाई को, तब से जो है वो अपना जो वर्क लिखना चालू कर दी थी। तो सोचिए कितने कम एज में से इतना वर्क लिखना चालू कर दी थी। तो ये था इनके कुछ पर्सनल जो बारे में, ठीक।